नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मंगलवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर आपको मीडिया की हर प्लेटफॉर्म पे आपको उसके बारे में जानकारी होगी। और इसलिए उसके बारे में जानकारी है, उसके तथ्यों के बारे में जानकारी है, उसको लेकर मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। हालाँकि मैं शुरुआत करने से पहले, अपनी बातों को रखने से पहले, जो साथी इस चैनल पर नए हैं उनको बता देना चाहूँगा कि ये चैनल एक विश्लेषणात्मक चैनल है जो किसी भी मुद्दे पर उसको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी व्याख्या करता है, उसके समझने की प्रयास करता है। तो ये चैनल जो है उस एक नई दृष्टिकोण को, उसको एक नए आयाम में, और साथ ही उसका जो वास्तविक जो उसका आयाम है उसको लेकर ये चर्चा करता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 22 अप्रैल दोपहर की यह घटना है और बहुत दुखद घटना है कि कैसे एक विशेष धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को, जो उनके थॉट्स को नहीं मानते हैं, जो उनके मजहब को नहीं फॉलो करते हैं, ये मजहबी लोग, धर्म कहना तो खैर ठीक नहीं रहेगा कि धर्म की व्याख्या भारत में बहुत ही एक व्यापक उसकी व्याख्या है, और धर्म का कोई बंटवारा नहीं होता है। धर्म धर्म होता है। धर्म वह है जिसको धारण किया जा सके, और धारण वही किया जा सकता है जो लॉ ऑफ नेचर के अनुकूल है, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं होकर प्रकृति के नियमों को समझता है, ब्रह्मांड के नियमों को जो उसके साथ अलाइन करता है, जो वैज्ञानिक है, जो प्रकृति का जो भौतिक नियम है या सूक्ष्म नियम है उसको जो समझता है और उसके साथ आचरण करता है। एक रिदम है, धर्म एक रिदम है, एक तालमेल है। वो एक शिव का, जो हम कहते हैं ना कि एक नृत्य है, वही धर्म है। तो मजहब का ना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मजहब तो एक पंथ हो गया, एक प्रकार का पंथ है, एक प्रकार की विचारधारा है। धर्म तो एक ही होता है, वो जो शाश्वत होता है, जो सनातन होता है। लेकिन वे आतंकवादी, वो एक खास माइंडसेट के जिहादी इस्लामिक, एक इस्लामिक जिहादी कहेंगे, जो उस थॉट से प्रेरित हैं कि जो दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के जो लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, जो उनके थॉट्स को नहीं मानते हैं, वो उनके लिए काफिर हैं। और पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना है। और एक तो होता है कि धर्म का या अपने पंथ का या अपने मजहब का प्रचार करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी बातों को रखिए, शास्त्रार्थ कीजिए, समय की नजाकत को पहचानते हुए अपनी विचारधारा को प्रासंगिक बनाइए और समाज की सेवा में लगाइए। लेकिन तलवार के नोक पर किसी को फोर्स करके बलपूर्वक अपनी बातों को मनवाना कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से क्या तानाशाही है। और ये जो प्रेरणा है, ये केवल आज की बात नहीं है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि जहां से इसकी प्रेरणा उठी, भारत में जो आक्रमण हुए, अब बहुत दूर न जाए, हम बाबर की बात कर लें। उसने जब राणा सांगा से उसका युद्ध हुआ, तो उसने उसको जिहाद का नाम दिया। और हालांकि अलग बात है कि अलग अलग लोग जो इसके विद्वान हैं इस्लाम के, वो जिहाद को एक आध्यात्मिक पुट देते हैं। वो कितना सही है, कितना गलत है, उसकी हम अभी यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ना हम उसका विरोध कर रहे हैं,
ना उसका समर्थन कर रहे हैं, जिसको हम सूफियाना व्याख्या भी कहते हैं, या उसका एक आध्यात्मिक अलग व्याख्या देते हैं। लेकिन जो हम वास्तविक धरातल पर देख रहे हैं, आज से नहीं हो रहा है। बाबर ने उसको जिहाद का नाम दिया, बाह्य रूप को देखा, जो आंतरिक उसका क्या रूप है, क्या संदेश है, वो तो एक इसका जो प्रकांड जो इस्लाम का विद्वान होगा वही बताएगा। लेकिन जब वास्तविक धरातल पर जो देख रहे हैं, जो एक जिसको हम जिहादी थॉट बोलते हैं, जिसकी प्रेरणा गजवाए हिंद है कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्योंकि जहां से यह थॉट उठा था तो केवल मात्र एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, तो केवल किसी भूमि का, किसी लैंड का केवल कब्जा नहीं था, वहां की संस्कृति को खत्म किया गया, वहां के कल्चर को खत्म किया गया, वहां के सिविलाइजेशन को खत्म किया गया। उनको बुद्ध परस्त कहा गया। अब बुद्ध परस्त आपको पता है, बुद्ध की जो पूजा करते थे उनको बुद्ध परस्त कहा गया, और उनका पूरा कन्वर्जन किया गया। ये अपने आप में एक भयानक घटना है, नरसंहार है, क्योंकि केवल किसी मानव को इसलिए मार देना क्योंकि वो आपके विचार को नहीं मानता है, बिना शास्त्रार्थ किए। दम है तो शास्त्रार्थ कीजिए। अगर आपके विचारों में दम है, अगर वह वैज्ञानिक है, अगर वह समाज के लिए कल्याणकारी है, यदि वो मानवता के ग्राउंड को फलीभूत करता है, तो वैसे ही उसको समाज अपनाएगा। भारत में ऐसे ही हुआ, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, भक्ति मूवमेंट चला। कबीर के कितने मानने वाले फॉलोअर थे, कबीर पंथी आज भी हैं। कभी उन्होंने तो कभी तलवार नहीं उठाया, कभी उन्होंने तो कभी बंदूक नहीं उठाया कि मेरे धर्म को मानिए, मेरे पंथ को मानिए। वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, फिर इन मजहब के, इन पंथ के अंदर भी बहुत सारे पंथ हैं। उन्होंने शास्त्रार्थ किया। अद्वैतवाद को भी ऐसे स्थापित किया गया। जब उस समय का समय था, बौद्ध धर्म का जब समय था, जैन धर्म का जब समय था, जब उसकी उत्पत्ति हुई तो शास्त्रार्थ के माध्यम से हुई। वो खुद उन्होंने अपने आचरण पे लाया। महात्मा बुद्ध हैं, जैन महावीर हैं, उनको इसलिए महावीर कहा गया। उन्होंने अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल किया। इंद्रियों पर जीतने वाला व्यक्ति महावीर नहीं तो फिर क्या है? एनलाइटन होने वाला व्यक्ति महात्मा बुद्ध नहीं तो फिर क्या है? और इस प्रकार उन्होंने पूरे समाज को, पूरे भारत को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी। लेकिन आज भी लोग, मैं देख रहा हूं कि मैंने मीडिया में बहुत सारे चैनल को देखा कि इतना होने के बाद भी, नाम पूछकर मारने के बाद भी ये जताने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, ये धर्म से प्रेरित, मजहब से प्रेरित नहीं है। जो कि सच्चाई है कि मजहब से प्रेरित है। देखिए, सारे इस्लाम की बात नहीं हो रही है, सारे इस्लाम में सारे फॉलोअर की बात नहीं हो रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि सारे इस्लाम को मानने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी पहचान एकदम जरूरी है। इस सत्य को मानना जरूरी है कि वैसे लोग, चाहे वो जितने भी है, उनकी संख्या, उनके डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी उनकी संख्या हो, ये पूरे इस्लाम को मानने वालों में से उनकी संख्या जितनी भी है, जितनी भी परसेंट है, 20% है, 50% है, 60% है, 70% है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग मानने वाले हैं इस थॉट्स को कि हमारे अलावा बाकी जितने भी दूसरे धर्म के, मजहब के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, वो मारने योग्य हैं, वो काफिर हैं, और उनको मारने में कोई पाप नहीं है। इस थॉट्स का मैं विरोधी हूं, और केवल मैं ही नहीं, पूरे मानवता को मानने वालों को विरोध करना चाहिए। सोचिए, जिस महिला का पति उसकी आंखों के सामने इसलिए मार दिया गया, यह कहकर मार दिया गया कि यह हिंदू होगा, या कुछ लोगों को इसलिए मार दिया गया कि कलमा नहीं पढ़ पा रहा था, कुछ लोगों को नंगा करवाया गया, उसको चेक किया गया उसके प्राइवेट पार्ट को कि खतना है या नहीं, या खतना नहीं है तो उसको मार दिया गया। तो क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए? क्या कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ही सत्य हैं? अब मीडिया उसको क्या नाम दे रही है कि पर्यटकों पर अटैक हुआ। अरे केवल पर्यटकों पर अटैक नहीं हुआ, हिंदू नरसंहार था, हम साफ दिख रहा है।
और एक जो कोई वहां का स्थानीय मुस्लिम मारा गया है, वो इसलिए मारा गया, इसलिए नहीं मारा गया कि उसका धर्म मुस्लिम था इसलिए मारा गया, नहीं, उसका इसलिए मारा गया कि वो घुड़सवार था और अपने जो उसके क्लाइंट थे उसके विरोध में आवाज उठाया कि नहीं, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा गेस्ट है, आप उसको नहीं मार सकते हैं, या उसकी सुरक्षा के लिए कुछ आवाज उठाया होगा, जहां जहां तक सोर्स पता चला है। वो इसलिए मारा गया कि आप हमारे जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच में कांटा बन रहा है, इसलिए मार दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है ना। आप देखते हैं किसी डकैतों का ग्रुप ही है, अगर उसी के बीच में उसी ग्रुप का कोई व्यक्ति अगर उनका विरोध करता है, उसको मार दिया जाता है। आपको इसलिए जस्टिफाई करे कि देखो देखो केवल उनको नहीं मारा गया, उसको भी तो मारा गया। अरे भाई, उसके मारने के पीछे कारण उसका मजहब नहीं है, उसके मारने के पीछे कारण उसका कुछ अलग रीजन था, क्योंकि वो उनके नजर में क्या कर रहा था, काफिरों की सुरक्षा कर रहा था। उनके नजर में क्या था कि वो उनके उद्देश्य में बाधा डाल रहा था। तो उनका तो थॉट क्लियर है कि काफिर को साथ देने वाला भी, उनको भी मारना कहीं से भी पाप नहीं है, क्योंकि वो उनके नजर में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए इस्लाम का संदेश क्या है, ये तो जो इसके विद्वान है वो जानते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिहादी मानसिकता के हैं, जिनके दिमाग में ये है कि अगर हमारे थॉट्स को, हमारे विचारधारा को, हमारे अगर मजहब को कोई नहीं मानता है तो उसको जीने का हक नहीं है। क्या इससे भी कोई क्लियर संदेश चाहिए? स्पष्ट दिख रहा है कि मजहब चुन चुन के मारा गया है वहां हिंदुओं को या दूसरे धर्म के लोगों को। अगर दूसरे धर्म के भी लोग होते, मान लीजिए सिख होते, बौद्ध होते, जैन होते, उनको ही मारा जाता, लेकिन बाई कोइंसिडेंस सारे हिंदू थे जो भी 26, 27, 28 मारे गए। तो क्या केवल सारा ब्लेम केवल पाकिस्तान पर दे देना क्या ठीक रहेगा? चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि पाकिस्तान में उसका ट्रेनिंग दी जा रही है, उस गजवाए हिंद को या उस जिहाद को, जो जब से यह मानसिकता उत्पन्न हुई, जब से हुई होगी यह जिहाद वाली मानसिकता, जो ये गंदी मानसिकता है, उसमें आध्यात्मिक जिहाद की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो जिहाद जिसके लिए कई देशों को खत्म कर दिया गया, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले इनकी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया, मैं उस जिहाद की बात कर रहा हूं। और फिर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैं सारे इस्लाम के मानने वाले सारे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, सभी वैसे नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो इस जिहाद की मानसिकता को संपोषित करते हैं या समर्थन करते हैं या मौन समर्थन करते हैं या खुला समर्थन करते हैं, वो भारत के अंदर भी हैं और भारत के बाहर तो है ही। उनका मैं विरोध करता हूं, और उनका विरोध करना मेरा एक मानवीय ग्राउंड पे, मानवता के ग्राउंड पे, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म बनता है, और यही मेरा धर्म है और हम सभी का धर्म है। तो खैर, ये तो तथ्य, तो क्या मैं क्या बताऊं, तथ्य को आप पता ही है कि पाकिस्तान में इस यही चीज, जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जो था, जिसको नाम है आसिम मुनीर, उसने ये बात बोली थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें हिंदुओं को मारना है, काफिरों को मारना है, पूरे भारत में इस्लाम को फैलाना है। तो कहीं ना कहीं एक तो बिल्कुल संदेश जाता कि कहीं ना कहीं यह आसिम मुनीर के जो बयान है, कहीं ना कहीं उसका लिंक इस घटना से है। और हम ये भी देखते हैं कि निहत्थे को टारगेट करना, सिविलियन जो टूरिस्ट है उनको टारगेट करना, यह सिद्ध करता है कि ये किसी भी हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जा सकते हैं। ये संदेश देना भी था कि जो इसके कई कई आयाम खुलते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के ये है कि 370 हटा, उसके बाद से वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका जो था कि
धीरे धीरे भारत के कई राज्यों को धीरे धीरे वहां पे ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को उनको इंजेक्ट करके सारा वो गजवा हिंद फैलाना है। 370 हटने के बाद इनको डेमोग्राफिक चेंज में एक चेंजिंग दिखा, जो डेमोग्राफिक है कि कहीं यहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम मिक्स ना हो जाए और हमारी जो जिहादी मानसिकता है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। तो टूरिस्ट जो है उनके लिए एक, उनके ऑब्जेक्टिव में एक हर्डल पैदा कर दिया, क्योंकि क्या है कि अगर टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ के लोगों की इकोनॉमी बूस्टअप होगा, तो फिर उनके हाथों में जो पत्थर हम दे रहे थे हम पत्थर नहीं दे पाएंगे। इकोनॉमिक बूस्ट होगा तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, पढ़ाएंगे, बंदूक की जगह पर कलम रखेंगे अपने उनके हाथों में। तो एक ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल हो रहा था। फिर पाकिस्तान की जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं इसी गजवा हिंद जिहादी माइंडसेट पे है, तो उसका अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। फौज के ऊपर से, जो करप्ट फौज है वहां का, उसके ऊपर से वहां की आम जनता में विश्वास की भावना बनी रहे, निर्भरता बनी रहे, इसलिए ये घटना को भी करवाने का एक उनका मंसूबा हो सकता है। तीसरी बात, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए आज के समय में काफी एक बर्निंग वो प्लेस हो चुका है। तो बलूचिस्तान से ध्यान हटाने के लिए और पूरे पाकिस्तान को एक करने के लिए, चाहे वो सिंध के प्रांत के पाकिस्तानी लोग हों, चाहे बलूच के हों, चाहे आपके अन्य राज्यों के, उनको यह डर दिखा के कि फौज ही आपकी सुरक्षा करती है और हमारा जो अस्तित्व है वो बचा रहे, उसके लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस घटना के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ। आपको पता ही है कि यह अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग जिला है, उसमें आपका पहलगाम वो तहसील भी पड़ता है, पहलगाम टाउन भी है, तहसील भी है। वहीं से लगभग 6 किलोमीटर दूर पे एक है बैशरन घाटी। ये जो बैशरन घाटी है ये उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं भारत का, क्योंकि ठंड के दिनों में यहाँ पे पूरा बर्फबारी अच्छे से होता है और दृश्य काफी अच्छा होता है। गर्मियों के दिनों में बर्फ पिघल जाते हैं, हरियाली हरियाली पूरे, अच्छा घास, घुड़सवारी भी वहाँ पे होती है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाते भी घूमने के लिए, चाहे हॉलीडे छुट्टियां मनाने हुआ, चाहे न्यू कपल, नई नई जो शादी होती है वो वहाँ पे जाते हैं, लोग रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। और ये जो है जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग में पड़ता है, लगभग श्रीनगर से दक्षिण दिशा में पड़ता है। वहाँ से अब लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे यह है जहाँ पे ये घटना घटी थी, बैशरन घाटी। लगभग बताया कि दोपहर की घटना है, 22 अप्रैल को, मंगलवार को 2:45 पौने 3 बजे के आसपास की घटना है। और ऐसा बताया जाता है कि करीब कोई 4 या 5 या 6 आतंकवादी पहुंचे होंगे। और लगभग उन्होंने क्या किया कि लगभग वहाँ पे जो भी टूरिस्ट उनको मिले उनसे मजहब पूछा, उनका धर्म पूछा, कुछ डर के मारे बताया कि हम मुस्लिम हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कलमा पढ़ के दिखाओ। नहीं पढ़े, गोली मार दिए। किसी को नंगा किया उनके बच्चों के सामने, उनकी मतलब लोगों के सामने नंगा किया और उनका वो प्राइवेट अंग देखे। अगर खतना नहीं है तो उनको मार दिया। तो ये साफ दिख रहा है कि मजहब को लेकर एक मजहबी इस्लामिक आतंकवादी लड़ाई है। अब कोई कह रहे हैं कि क्या आतंकवाद का धर्म नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब कितना आप इसका एग्जाम्पल लोगे, आप कितना आप प्रूफ लोगे, कितना सबूत लोगे?
अगर आतंकवाद का, जब तक आप इस सच्चाई से भागोगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप उस समस्या की जड़ पर आप अटैक नहीं कर पाएंगे। शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंडी गाड़ देने से समस्या खत्म नहीं होती है। अगर आप समस्या की सही पहचान नहीं करेंगे, और केवल सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। आप केवल उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? आपके अंदर का जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, आप उनकी पहचान कैसे कर रहे हो? जो आपके अंदर जो पाकिस्तान बना हुआ है, कई पाकिस्तान बसे हुए हैं, उनके दिल में बसे हुए हैं, उनकी मानसिकता में बसे हुए हैं, जो समय आने पर बार बार वो बाहर खिल जाते हैं। आप उनकी लड़ाई क्या वो गवर्नमेंट लड़ पाएगी? क्या आप उनको बंदूक से मार पाएंगे? क्या फौज या पुलिस सुरक्षा देगी आपको? सेल्फ डिफेंस का मतलब केवल वाहिद ताकत, शारीरिक ताकत नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब मानसिक ताकत होता है, जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। आप उसको बौद्धिक रूप से कैसे लड़ते हैं? सामने मजहब पूछ के मारा जा रहा है, फिर भी मीडिया कह रही है कि पर्यटकों पे हमला है, फिर भी मीडिया कह रही है उसको धार्मिक रंग न दीजिए, फिर भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये बचाने में लगे हुए हैं कि देखो एक मुस्लिम भी तो मारा गया। भाई कितना मूर्ख हो तुम लोग भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मतलब हम सभी, मैं भी शामिल हूं। जब मैं आप कहूं इसका मतलब है कि उसमें मैं भी अपने आप को भी कह रहा हूं। मुझे पता है कि कईयों के लिए बस ब्रेकिंग न्यूज है, कईयों के लिए यह समस्या, यह घटना कह सकते हैं कि चाय पर चर्चा का बस विषय है, गपबाजी का विषय है। सच्चाई है, ये भारत की मानसिकता, और ये कह सकते हैं कि सभी ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर जो आम नागरिक हैं, खासकर ज्यादातर जो के भारतवासी हैं, उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए कुछ दिनों के लिए चाय पर चर्चा का एक मुद्दा बन गया। ये दोहरा चरित्र, ये दोगला चरित्र जब तक तुम लोग नहीं छोड़ोगे, जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। और पिछले 1000 साल से आप लोग इसी समस्या में जल रहे हैं, और जलते आगे भी रहेंगे 1000 साल तक, क्योंकि आप समस्या रियली में देखना नहीं चाह रहे हैं, और आप स्वार्थी हैं। हम सभी स्वार्थी हैं। देखिए, आप मतलब केवल मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी, मैं भी शामिल हूं भाई उसमें। ये मत सोचना कि अपने आप को बहुत महान मान रहा है, नहीं 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 नहीं, उसमें मैं मतलब यहाँ पूरे समाज की बात हो रही है, इंक्लूडिंग मी। हम सभी स्वार्थी हैं। चाय और पकौड़े पे एक ब्रेकिंग न्यूज हो गया आपके लिए कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं ना कि एक आईपीएल चल रहा था साथ में, कुछ दिनों के लिए क्या है, आपके लिए एक समोसा और चाय पर मुद्दों का जुगाड़ हो गया, गपबाजी का। और आपको किस समस्या से मतलब है? हाँ ठीक है, कश्मीर में मारे गए, कोई बात नहीं, मुर्शिदाबाद में मारे गए, हम थोड़े मर रहे हैं, केरल में मारे गए, तमिलनाडु में मारे गए। और इस एक चीज और भी बात है साथ में, ये भी कहना चाहूंगा कि सारे ज्यादातर जो तथाकथित दलित नेता है चुप है, बिल्कुल चुप। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं, और उनको भी छोड़ दो, हर जाति के नेताओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि अच्छा आप दलित हो, ओहो नमस्कार आप जा सकते हैं, उन्होंने नहीं पूछा। अरे हिंदुओं, मैं सही कह रहा हूं, तुम लोग जन्म के आधार पर जाति मानते हो, इससे बड़ा वेद का अपमान क्या हो सकता है? वेदों में वर्णों की बात की जा रही है, कर्म की बात की जा रही है। एक ब्राह्मण जो है पान बेचेगा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कहेगा अपने आप को। वो चौरसिया हुआ, वो पनेरी हुआ। एक छत्री है, जूते का फैक्ट्री लगा रखा है या जूते का दुकान खोल रखा है, लेकिन अपने आप को छत्री कह रहा है, राजपूत कर रहा है। अरे भाई आप मोची हो, आप चर्मकार हो, आप चमड़े के जूता बेच रहे हो। कर्म से हमारी जाति तय होती है।
मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूँ, ब्राह्मण हैं लेकिन मुर्गा खाते हैं, ब्राह्मण हैं मटन खाएंगे दबा कर। फिर ब्राह्मण क्यों कह रहे हो भाई? तुम खाओ, कोई मना कर रहा है, तुम्हारा अधिकार है खाने का, तुम खाओ निर्दोष प्राणियों को। लेकिन खुद को ब्राह्मण कहोगे, हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, कहे को शुद्धि भाई? मैं तो कई ऐसी जातियों को जानता हूं जिनको तुम लोग तथाकथित दलित कहते हो, निम्न जाति को कहते हो, तुमसे ज्यादा शुद्ध है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, अध्यात्म के उसमें सने हुए हैं, अध्यात्म के रंग में तुमसे ज्यादा शुद्ध हैं, उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं हो। लेकिन नहीं नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ठाकुर हैं। जब तक ये बटे रहोगे ना, और दूसरी बात ये भी है, उन्होंने स्टेट भी नहीं पूछा, अच्छा आप तमिलनाडु के? अरे अरे सर, सम्मान आपका, जाइए जाइए जी। उन्होंने भी नहीं पूछा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लगभग कई राज्यों से पर्यटक वहां पे मौजूद थे और मारे गए। न उन्होंने जाति पूछा, न उन्होंने राज्य पूछा, न उन्होंने ये पूछा कि आप तमिल बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं कि उड़िया बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। बोली भाषा उनको मतलब नहीं, उनको मतलब है कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, या तुम गैर इस्लामिक हो या नहीं हो। और गैर इस्लामिक में भी कौन मतलब उसमें है कि रिलीजन में भी है कि ब्राह्मिक और अब्राह्मिक, ये भी लड़ाई है दुनिया में, ब्राह्मिक और अब्राह्मिक का, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। जैन हो गया, बौद्ध हो गया, आपकी हिंदू धर्म हो गया, कबीरपंथी हो गए, मतलब जितने भी पंथ है भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, सिख हो गया, कहने मतलब ये है वो सब क्या है? ब्राह्मिक है। भारत की मिट्टी से पैदा हुआ जो भी कह सकते हैं कि जो भी सनातन धर्म का जो थॉट है वो सब ब्राह्मिक है। तो उनका मेन जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आगे भी है, जो पहला ऑब्जेक्टिव उनका है जिहाद का, यह जो जिहादी हैं कि पहले जो है गैर मुस्लिम, जिनको काफिर कहते हैं, और खासकर भारत के संदर्भ में बात करें तो जिनको हिंदू कहते हैं, उनको मारना है। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो अलग है, वो फिर जाके वो बाद में उनका कुछ अपना है कि कौन सा थॉट्स हम स्थापित करेंगे, कहाँ पे सरिया लाएंगे, कौन सा हम किस तरह का, फिर वो शिया सुन्नी और उनका आपस में देवबंदी और कई तरह का उनका अपना जो अलग अलग उनके थॉट प्रोसेस है, वो बाद में बात आती, वो बात की बात है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि केवल पाकिस्तान को दोष देने से और कुछ उनके सर्जिकल स्ट्राइक कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। ये केवल बाहरी उपचार है, और कुछ लोगों को कह सकते हैं गुस्से को शांत करने का, कह सकते हैं कि एक ऑन द स्पॉट आपको मैसेज दिया कि हाँ देखो देखो सरकार कर रही है। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये जिम्मेदारी समाज की है। हमारे ही बीच से उठ के बचाव कर रहे हैं कि नहीं 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 आप तो बिगाड़ा। अरे भाई, कहाँ ये कहा जा रहा है कि सारे इस्लाम के लोग ऐसे हैं? ये कहा जा रहा है कि इस्लाम को मानने वाले ही सभी वैसे हैं? नहीं जी, आपको जिहादियों में और एक सामान्य मुस्लिम में जो अपनी ईमानदारी से जीवन को काट रहा है, अपना जो 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा है, अपनी कह सकते हैं कि उसका अल्लाह के प्रति जो उसका विश्वास है वो अपना कर रहा है, वो तो हमारे भाई हैं। वो सम्माननीय है, वो हरदम रहना चाहिए। आपको इस चीज से बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा। एक जो जिहादी मानसिकता है, जो भारत पे अटैक किए हैं, 1000 साल से अटैक किए, उनका आज से नहीं हो रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से चल रहा है। अटैक करते गए, आक्रमण करते गए, यहाँ के लोगों को मारते गए, यहाँ की महिलाओं को उठाते गए, उनको कन्वर्ट किया, मतलब कैसे कैसे सजा दिया यहाँ के लोगों को धर्म उनका मजहब न स्वीकार करने पे। वो आज का बात थोड़ी, समस्या आज की थोड़े है।
ये समस्या आज की नहीं है, आपको इस चीज समझना होगा, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन खोजना होगा, आपको खोजना होगा। जो सरकार कर रही है वो करेगी, उसको करना ही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आपको अंदर से मजबूत बनना होगा, आपको घालमेल से बचना होगा, खिचड़ी से बचना होगा, आपको जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना होगा पहले, तब जाके लड़ाई लड़ोगे। ये एक मानसिक लड़ाई है, ये एक बौद्धिक लड़ाई है, ये एक इंटेलेक्चुअल वार है। आपको तथागत बुद्धिजीवियों की बातों में नहीं आना है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। खासकर जो तथाकथित लेफ्टिस्ट हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये समझना होगा आंकड़े को, ये जिहादियों का, ये जो तथाकथित जो लेफ्टिस्ट हैं और ये जो तथाकथित दलित नेता हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन है, इनका एक लॉबी है जिसका मेन अटैक आप हैं, आम जनता है, भारत की हिंदू जनता या सनातन को मानने वाले, चाहे किसी भी पंथ की हो। ये सारे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके भारत को तोड़ने के लिए, इस प्यारे भारत को तोड़ने के लिए। भारत एक मानसिकता है, एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है, हजारों साल का, उस सिविलाइजेशन पे वार है। आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, उसके बाद आपकी लड़ाई शुरू होती है। आप जब रोग की पहचान ही नहीं कर पाओगे तो दवा क्या करोगे? पहले रोग की पहचान तो करो। कि मानसिक कायरता तो छोड़ो, कि नहीं नहीं मुझे मानसिक कायरता मतलब कि नहीं नहीं मुझे तो समस्या देखनी ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, सही 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 है, नहीं मुझे टेंशन नहीं लेना। अगर मैं ये चीज जान जाऊंगा, सच्चाई से दूर रखो अपने आप को, क्योंकि सच्चाई से दूर रखोगे तो थोड़ा कूल रहूंगा। ये चर्चा का विषय हो गया, ब्रेकिंग न्यूज हो गया। अब मुझे भी पता है 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद, अब क्या ज्यादातर ये अब बोलना नहीं चाहिए, ये दोगले चरित्र वाले जो हिंदू हैं, उनके लिए क्या है, अच्छा आप देखते हैं मोदी क्या करते हैं, अच्छा अटैक हुआ, मजा आ गया यार, अरे यार उनके लिए क्या है, बस एक मजा है, चाय और पकौड़े पर उनका एक जुगाड़ हो गया। शाम को सुबह टीवी देखने का जुगाड़, ये है मानसिकता आपकी, हमारी। तो ऐसे लोग क्यों नहीं सफल होंगे? जब तुम्हारे जहन में, तुम्हारे थॉट में कंफ्यूजन है, तुम्हारे थॉट में लालच है, तुम्हारे थॉट में स्वार्थ है, तुम्हारे थॉट में दोगलापन है, तो वैसे लोग क्यों नहीं सफल होंगे? तो ये कहो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जो प्राचीन बौद्धिक लोग थे, और वर्तमान में जो कुछ मुट्ठी भर जो बौद्धिक लोग हैं, वो अपना त्याग से बलिदान करके उस जड़ को मजबूत किए हुए हैं। नहीं तो सच्चाई है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द हिंदूज, वो डिजर्व नहीं करते हैं अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए। मुझे पता है कि मेरी बातों को तुम लोग खूब गाली दोगे, कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोलोगे, बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको जितना बोलना है, जितना गाली देना, आप कमेंट में गाली दो, लेकिन सच्चाई है, तुम लोग इसी लायक हो, नहीं सुधरोगे तुम लोग। चार झापड़ कोई जाके देख, तुम लोग तुम्हारे कहते ना मुंह पे मारेगा, फिर बोला कि नहीं यार वो इसलिए नहीं मारा था, अरे वो तो यार ऐसे ही उसके हाथ में खुजली हो रही होगी, गलती से लग गया था। अभी कायर लोग हो तुम लोग यार, सच्चाई स्वीकार करने के लिए, उस संदर्भ में बोल रहा हूँ, सच्चाई नहीं स्वीकार करते हो तुम लोग। सच्चाई स्वीकार करोगे तो दिल लड़ने के लिए बोलेगा, युद्ध के लिए बोलेगा। युद्ध मतलब यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, मानसिक युद्ध की बात कर रहा हूँ, या मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल वार की बात हो रही है, वैचारिक वार की बात हो रही है। विश्वविद्यालय में जो एक से एक प्रोफेसर बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, इस सिविलाइजेशन के खिलाफ, इस कल्चर के खिलाफ। पेपर में लिख रहे हैं, ट्विटर में लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम में इतने एक्टिव हैं, और खुद को इंटेलेक्चुअली बन रहे थे, झूठ भी बोल रहे हैं इतने सालों से, और खुद को बौद्धिकता का वो लबादा उड़े हुए हैं। अरे क्या! और देखो, मैं खुद देखता हूं, अपने मित्रों को देखता हूँ कि उनके कल्चर का मजाक भी उड़ा रहे हैं क्लास में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में से पढ़ा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर सब दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ। सामने से टीचर कल्चर को गाली देते हैं, तथाकथित वामपंथी, लेकिन मजाल
आप विरोध नहीं करें, लेकिन चेहरे में विरोध दिखना चाहिए, आंखों में विरोध दिखना चाहिए। दोस्त सब हंस रहे हैं, यस सर, यस सर। क्या है, खून खोलना चाहिए था अंदर से। भाई नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक सम्मान है, उस समय गुरु की हैसियत से खड़े हैं। लेकिन तुम्हारी आंखों में अंगार दिखना चाहिए था, विरोध दिखना चाहिए था, एटीट्यूड में दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। एक जाहिलपन दिखा, जिसको एक लिजलिजा व्यक्तित्व दिखा तुम्हारे। और यही समाज में भी दिखता है, एक लिजलिजा व्यक्तित्व दिखता है कि ठीक है मेरा काम चल रहा है, कंफर्ट। अच्छा, कंफर्ट के चक्कर में तो पूरा खत्म हो गए, होते जा रहे हो। कब तक छुपोगे, कब तक अपनी मुंडी गाड़ के रखोगे, कब तक आंख बंद कर रखोगे कबूतर की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह कब तक अपने सिर को जमीन में धंसा के रखोगे। फिर होने दो, जो हो रहा है होने दो। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे बचाव कहते हैं ना कि ऐसे सेल्फ डिफेंस ऐसे नहीं होता है। सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। पढ़ो तो सही, कंपैरेटिव स्टडी तो करो ऑफ द रिलीजन्स। जो उन्होंने कहा मान लिया, जो वेस्टर्न कहेगा कि भाई रिलीजन और धर्म एक है, मान लो। अरे हाँ हाँ, रिलीजन है। भाई धर्म की व्याख्या तो देख लो एक बार, ऑक्सफोर्ड में क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, रिलीजन की व्याख्या क्या लिखा हुआ है। नहीं देखोगे ना, और जो बताएगा वो तुम्हारे लिए कट्टरपंथी हो गया, संघी हो गया, भाजपा वाला हो गया। बस ये बोल के आपको अपना पल्ला झाड़ लेना। भले वो बंदा सामने वाला बीजेपी का विरोधी हो, आरएसएस का विरोधी हो, लेकिन अगर वो सत्य बात बोल रहा है और आपके उस तथाकथित इंटेलेक्चुअलिटी से मैच नहीं कर रहा है, तो अरे यार ये तो कट्टरपंथी है, धर्मवीरू है। अच्छा, आरएसएस वाला है, संघी है, ओहो भाजपा का विरोधी, अरे यार अंधभक्त है। अबे ये बोल बोल के आपको कंफ्यूज किया गया है, आपको उठने नहीं दिया जाता, आपके अंदर की जो ज्वाला है ना उसको जलने नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजें दोस्त, ये सब बातें करनी थी मुझे। और हालांकि इस जिम्मेदारी टीआरएफ ने लिया है, आपको बता दें द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कहा जाता है कि लश्कर ए तैयबा का ही प्रॉक्सी विंग है। ठीक है, अब हमने की जिम्मेदारी, सोचो आपको सामने से मार भी रहे हैं और हमने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। वो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बता सके कि देखिए हमारा ये गोल क्लियर है, अब तुम नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी मूर्खता है। कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को पलायन कर दिया गया, लेकिन उनको क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित कह गए, उस चीज को भी जाति से बांट दिया गया कि अच्छा पंडित, ओहो, तो कोई व्यक्ति सोचेगा वैश्य वाला, शूद्र वाला। अच्छा नहीं नहीं नहीं, पंडित है ना, अच्छा हुआ मैं कश्मीरी पंडित कह गया, जबकि वो कश्मीरी हिंदू है। कश्मीरी हिंदू हो या पंडित हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, उससे मतलब नहीं है, हिंदू तो है। क्या किसी दूसरे धर्म मजहब को मारा जाता था, क्या ये कहा जाता है ये फला सेक्ट का है, या फला, या उनमें भी तो जातियां हैं, उनमें भी तो अलग अलग हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म है, शिया है, सुन्नी है, शिया में भी, सुन्नी में भी कई हैं, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन कोई एक मुस्लिम मरता है, ये तो नहीं कहा जाता है कि शिया मरा है कि सुन्नी मरा है, या सुन्नी में भी कौन सा मरा है, पठान मरा है कि खान मरा है कि अंसारी मरा है, अशरफ मरा है, कौन मरा है। मतलब कहा जाता है कि मुस्लिम मरा है, मुस्लिम इसी तरह ईसाइयों में भी है। लेकिन आप जब मरते हैं तो उसको बांट दिया जाता है कि दलित मरा है कि ब्राह्मण मरा है कि ठाकुर मरा है कि छत्री मरा है कि बिहार का मरा है कि तमिलनाडु का मरा है। भाई समझो इस चीज को, ये वार है आपके खिलाफ कि आप कभी भी एक होकर उस मुद्दे पे न पहुंच पाओ, उस जड़ पे न पहुंच पाओ, उस जड़ पे वार न कर पाओ। कंफ्यूज रहोगे, तुम्हारी शक्तियां बट जाएंगी, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। वो एक जो मेंटल यूनिटी आनी चाहिए, वो मेंटल यूनिटी आ नहीं पाएगी। जब मेंटल यूनिटी आ नहीं पाएगी तो आप कभी भी उस मानसिक वार को, उस कल्चरल वार को जीत नहीं पाओगे।
ये इसको टैक्टिक बोलते हैं। मेरी बात अगर समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, वो आपके सामने पड़ेगा, एक दिन समाज के सामने आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को रखना चाह रहा था। फैक्ट्स पे बात मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया हो चाहे टीवी चैनल है, उसमें सब सारी बातें बता चुकी हैं कि कितने लोग मारे गए, कहाँ मारा गया, कब मारा गया, किनका हाथ है, सरकार क्या क्या कदम ले रही है। जैसे जो सिंधु जल समझौता था उसको पॉज कर दिया गया है, बाघा बॉर्डर है वहाँ पे उसको सील कर दिया गया है। यहाँ के उच्चायुक्त हो चाहे वहाँ के उच्चायुक्त हो, उनको कह दिया गया भाई आप अपने अपने देश लौट जाएं। ऐसे 4 से 5 निर्णय लिए गए हैं। तो उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। मुझे बस अपनी बात बतानी थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, एक भारत का युवा क्या सोचता है और मेरी विचारधारा क्या है, उससे आप कितनी सहमत हैं या असहमत है, या आप सोचिए। आपको जितना मुझे कमेंट में मेरा विरोध करना है विरोध कीजिए, खुलेआम है, और यही खूबसूरती है सनातन धर्म की। विरोध करने पे हम कभी गर्दन नहीं काट देंगे, सर तन से जुदा नहीं कर देंगे। स्वागत है, शास्त्रार्थ कीजिए, उस पर कोई शिकायत नहीं है, न कभी शिकायत थी, न हमारे पूर्वजों को शिकायत थी। जो समय की कह सकते हैं कि प्रासंगिकता पर खरा उतरेगा, वो समाज उसको मानेगा। और वही सच्चा गाइडेंस है, वही सच्चा मार्गदर्शन है कि समय का मांग क्या है, समाज को दिशा देने के लिए वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो विचार कौन कौन से हैं जो समाज को एक सही दिशा दे सके। यही इसी चीज का शास्त्रार्थ होता था, बहस होता था, डिबेट होता था, और फिर समाज के लिए एक नई दिशा उस समय के अनुसार तय की जाती थी। क्योंकि समय बदलेगा, थॉट्स बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन जो मूल केंद्र है, वो केंद्र में मानवता रहना चाहिए, उस केंद्र में सबका कल्याण होना चाहिए, किसी भी प्राणी का कल्याण होना चाहिए, चाहे जड़ हो या चाहे चेतन हो। जो आज इन्वायरमेंटल जो इशू देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मानव ने बस अपने आप को केंद्र में रखा, बाकी प्राणियों को उनको जीने योग्य नहीं समझा। ये भी एक क्या है, मजहबी, इसी तरह ये भी एक जिहादी थॉट है कि भी खुद को बस सेंटर में रखना और दूसरे प्राणियों को जो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं उनको मार देना, उनको खा जाना, और प्राणी के साथ साथ उस जड़ पदार्थों को भी, जो पेड़ पौधे हैं, चट्टान है, पत्थर है, नदियां हैं, प्रकृति है, उनको बस इसलिए ये मानना कि बस हमारे लिए है, ये हमारे अधीन है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का, ये भी एक जिहादी थॉट है कि आप दूसरे के जो सम्मान है, जो दूसरे का जीने का अधिकार है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, आप उनको जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आपको बस अपने जीने का पड़ा है। तो आज देखिए इन्वायरमेंट में कितने सारे, पर्यावरण में कितने सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो वेलफेयर, कल्याण, मानवता, उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मानवता केवल मानव को केंद्र में रखना केवल मानवता नहीं है। मेरी नजर में अगर हम हर प्राणी की सुरक्षा करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं, वही मानवता ही है। मानवता मतलब करुणा। मानवता का जन्म करुणा से होता है, कंपैशन, करुणा। बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में करुणा को माना गया, अहिंसा। तो ये हमारा सनातन का जो मूल जो है, करुणा, अहिंसा, आचरण, शुद्ध आचरण, ये हमारे मूल में है, ये हमारे जड़ में है, ये हमारे केंद्र में है। और पूरे मानवता, पूरे विश्व के लिए, चाहे कोई भी पंथ हो, उसके केंद्र में यदि ये नहीं है तो वो खतरा है, पूरे समाज के लिए खतरा है।
तो इसी के साथ मैं अपने विचार को यहीं खत्म करता हूं, फिर आगे जारी रखेंगे। अगर आप लोग का सहयोग मिला, समर्थन मिला, तो आप कमेंट में बताइए कि आगे इस पर चर्चा करना है या नहीं करना। अगर मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो उसको भी बताइएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी होगी तो आप उसका पूरा विरोध कीजिए, स्वागत है आपका, लेकिन वो विरोध तर्क पे आधारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी गाली देना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा करते भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।